दोस्तों आदाब। आज लेक्चर 7 लेके हम लोग आ रहे हैं। हमने कल के लेक्चर में आप लोगों को 3 मुस्लिम इन्वेडर्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम 712 में इंडिया में आए, देन फिर महमूद गजनवी खैबर पास से इंडिया में आए, और फिर मोहम्मद गोरी गोमल पास से इंडिया में आए, और फिर उनके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। आज के पीरियड में हम लोग बताएंगे दिल्ली सुल्तनत के बारे में। आप जानते हैं कि दिल्ली सुल्तनत का जो पीरियड था वो 320 साल का था, 320 ईयर्स का था, और टोटल पीरियड जो है 1206 से लेकर 1526 तक रहेगा, जब तक मुग़ल ने इन्वेड नहीं किया। इन बाबर हिंदुस्तान में आए 1526 में, फर्स्ट वार ऑफ पानीपत लड़के। तो टोटल डायनेस्टीज़ कितनी आई इसलिए दिल्ली सल्तनत में? 5 डायनेस्टीज़ थी। ये सारे पॉइंट ध्यान से तवज्जो से देना। तो पहली डायनेस्टी जो थी दोस्तों वो थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जिसको आप ममलूक डायनेस्टी भी बोलते हैं, जिसको आप एल्बरी डायनेस्टी भी बोलते हैं, जिसको आप ऐबक डायनेस्टी भी बोलते हैं। और ये पीरियड रहा 1206 से लेकर 1290 एडी का। ध्यान से देखिएगा। दूसरी डायनेस्टी का नाम था खलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी, ध्यान दे दीजिएगा। और ये पीरियड रहा 1290 से लेकर 1320, और ये शॉर्टेस्ट पीरियड था दिल्ली सुल्तनत का। तीसरी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी। ये तुगलक डायनेस्टी जो है 1320 से लेकर 1414 का पीरियड था, और ये लॉन्गेस्ट पीरियड था, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तनत की। देन दोस्तों सैयद डायनेस्टी, कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन सैयद डायनेस्टी का रहा नहीं है। ये 1414 से लेकर 1451 का पीरियड रहा। देन उसके बाद आखिरी दिल्ली सुल्तनत की डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। तो दोस्तों लोधी डायनेस्टी का पीरियड रहा है 1415 से लेकर 51 से लेकर 1526 तक। और तो चलिए हम लोग पहली डायनेस्टी को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज स्लेव डायनेस्टी, और दिस इज ममलूक डायनेस्टी, और दिस इज एल्बरी डायनेस्टी, और दिस इज ऐबक डायनेस्टी, एंड द पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी इज 1206 टू 1290, मीन 84 ईयर्स का पीरियड था। और इस स्लेव डायनेस्टी में टोटल रूलर्स कितने थे? 11 रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया को रूल किया, और उसमें सबसे पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों याद रखना, तो स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक जिन्होंने इंडिया को रूल किया। ही रूल्ड फ्रॉम लाहौर, मीन इसका हेडक्वार्टर जो था लाहौर में था, लेकिन जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था वो था इंद्रप्रस्था, दैट इज पुरानी दिल्ली। और जो ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज नोन फॉर चैरिटी। बड़ा दिलदार था, आप लोगों की तरह जो भी कोई आता उसको खूब चैरिटी करता था, इसीलिए इसको बोलते थे पॉपुलरली ही वॉज नोन एज लख बख्श। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हु वॉज नोन एज लख बख्श? ही वॉज नोन एज लख बख्श। और ऐबक क्यों कहते थे? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों, बहुत हैंडसम, मून की तरह, चांद की तरह चमकता था, दैट्स वाई द वर्ड ऐबक यूज्ड। और ही डाइड वाइल प्लेइंग चोगान, जिसको आप पोलो बोलते हैं। तो पोलो की गेम खेलते वक्त ये मर गए 1210 में, 1210 में, वाइल प्लेइंग चोगान, दैट इज पोलो, ही डाइड। और उसके बाद जो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क। दिल्ली में पहली मस्जिद जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ही कंस्ट्रक्टेड दैट मॉस्क इन दिल्ली। और दूसरा, आप जब अजमेर शरीफ जाते हो तो वहाँ पे आपको एक मॉस्क मिलती है जिसको बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। ही आल्सो कंस्ट्रक्टेड 2.5 दिन का झोंपड़ा। उसके बाद ही आल्सो स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो दिल्ली का बहुत ही मशहूर टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आप लोग जाते हो। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया। और बहुत बार पूछ लेते हैं कि क्यों स्टार्ट किया? इन द मेमोरी ऑफ हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, उनकी याद में, उनके ऑनर में इन्होंने कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ कुतुब मीनार इज 72.5 मीटर, दैट इज 238 फीट। और दिस कुतुब मीनार वाज construction work was completed by later on
इल्ततमिश। और याद रखने इनके एक हिस्टोरियन भी थे इसके पीरियड में जिनका नाम था हसन निज़ामी। ही रोट तैज़ल मसीर और ही वॉज सक्सीडेड बाय आरम शाह for only 4.5 months. Then the Aram Shah was succeeded by Iltutmish. तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इल्ततमिश आ गए। ये पीरियड रहा 1211 से लेकर 1236 एडी का। ही इज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तनत and he shifted his capital from Lahore to Delhi. He fought third battle of Tarain with Yalduz. He defeated Yalduz in 1224 in third battle of Tarain. देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन 1191 में हुई 1191 में बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। फिर नेक्स्ट ईयर 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तैरेन हुई पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गोरी के बीच में, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो ये थर्ड बैटल ऑफ तैरेन है जो कि यल्दूस के साथ हुई 1224 में, और यल्दूस को हरा दिया इल्ततमिश ने। और वहीं पे कबाचा एक और रूलर थे जो भी इस वक्त इनके साथ वार हुई, उसको इन्होंने मार दिया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इल्ततमिश का था कि ही स्टार्टेड कैबिनेट ऑफ 40 नोबल्स, जिसको आप चालीसा बोलते हैं। ही आल्सो स्टार्टेड इक्तदारी सिस्टम, और जो उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इक्तदारी सिस्टम के साथ जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुछ साल पहले यहाँ रिफॉर्म्स लाया करेंसी में, तो ये रिफॉर्म करेंसी में सबसे पहले इल्ततमिश ने लाया था। उन्होंने दो तरह के काइंस इंट्रोड्यूस किए। वन इज सिल्वर काइंस जिनको बोला उन्होंने टंका, और दूसरा कापर काइन जिनको बोला उन्होंने जिटल्स। और उसके बाद इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे मिनहाज उस सिराज, वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ इल्ततमिश हु रोट तवाकाते नसीरी। और याद रखना ही बिल्ट गंदगे बाउली दैट इज स्टेप वेल मीन कोमे खोदे इन द मेमोरी ऑफ इन द रिस्पेक्ट ऑफ सोफी सेंट्स। चंगेज खान केम टू इंडिया 1221 ड्यूरिंग हिज पीरियड, और जब ये मरने वाले थे, जब ये बहुत बीमार हो गए, तो इन्होंने अपने बेटे रुकनुद्दीन को नहीं बल्कि इन्होंने एक विल की, एक डिक्लेयर कर दिया इन्होंने अपने ज़िंदा होते ही कि मेरे मरने के बाद रज़िया सुल्ताना मेरी नेक्स्ट रूलर होंगी। लेकिन इनकी डेथ के बाद 4.5 महीने तक रुकनुद्दीन ने हुकूमत की। बाद में लोगों ने बगावत की और इनको मार दिया गया, और रज़िया सुल्ताना वहाँ की रूलर बन गई। रज़िया सुल्ताना का पीरियड रहा है 4 ईयर का, 1236 से 1240 का। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया। और जो इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या रहे हैं, शी डिस्कार्डेड पर्दा सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया उसने। She used to command army and also she participated number of wars. अल्तुनिया was the chief commander of रज़िया सुल्ताना। कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। She was succeeded by number of weak rulers like बहराम शाह from 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, जिनको हम लोग दरवेश किंग भी बोलते हैं। और देन फिर नसीरुद्दीन महमूद को मार डाला फिर किसने, बलबन ने, और फिर बलबन वहाँ का रूलर बन गया, जो कल के लेक्चर में बताऊंगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से 11 रूलर थे जो स्लेव डायनेस्टी के। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, देन आराम शाह जो कि 4 मंथ रहे, फिर देन इल्ततमिश 1211 से 1236 तक, रुकनुद्दीन 4.5 महीने जिन्होंने रूल किया, रज़िया सुल्ताना शी रूल्ड फॉर 4 ईयर फ्राम 1236 to 1240, एंड देन भगवान भला करे बहराम शाह 2 ईयर के लिए रूल किया, अलाउद्दीन 4 ईयर के लिए रूल किया, नसीरुद्दीन 20 ईयर्स के लिए रूल किया, देन बलबन
1266 से 1286 तक, देन कायकाबाद 1287 से 90 और देन कैमूर 1290। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल के लेक्चर में हम लोग बलबन और बाकी जो रूलर्स थे उनके बारे में लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे, और ये आज का भी हमने बिल्कुल समरी बताने की कोशिश किया है। दोस्तों सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन ने सुपर 30 लाइब्रेरी में स्टार्ट कर दी हैं टेस्ट सीरीज, और अगर आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल 12 बजे हमारा पहला टेस्ट सीरीज का एग्जाम होगा। आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।